यस हाँ, सो लास्ट में हमने देखा था कि सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, केमिकल रिएक्शंस हमने देखी थी, नॉट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या देखा था वन बाय वन? हमने देखा था एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंबशन, ओके, ये सारा हमने देखा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था थोड़ा वो टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा? जिसमें कंबशन, फ्यूल, पेट्रोलियम क्या है वो सब। अब हम बात करते हैं, अब ये जो टॉपिक है मैं बता देता हूँ, मतलब बताते जाऊंगा कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम पूछा जाता है। तो ये जो है वो मॉडरेट लेवल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ कि कभी कभी पूछ लेते हैं, ओके। तो बात कर रहे हैं हम फ्लेम्स की, किसकी? फ्लेम्स की। फ्यूअल्स की बात कर ली, तो फ्यूअल को तुम जलाओगे तो फ्लेम्स निकलेगी, ओके। तो वो फ्लेम्स की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अ फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसेस सब्सटेंस टेक्स प्लेस। फ्लेम ऐसी जगह है जहां गैसेस सब्सटेंस जो होते हैं उसका कंबशन होता है। फ्लेम इज अ रीजन वेयर गैसियस सब्सटेंस, मतलब कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस। क्लास 8th में याद हो तो ऐसे फ्लेम ड्रॉ भी करते थे हम, याद है? क्लास 8th में हाँ, ब्लू रीजन, ऑरेंज, येलो ऐसा आया था, ओके। कौन सा ज्यादा हॉट होता है एंड तो दैट इज द फ्लेम। और फ्लेम दो टाइप की जनरली होती है, कैटेगराइज की जाती है। पहली ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस का मीनिंग क्या होता है? हाँ, जो लाइट दे, ओके, जो लाइट दे, इल्यूमिनेशन, ओके, तो उसका मीनिंग होता है ल्यूमिनेशन। सो ब्लू और नॉन, मैंने पहले ही देखा था। सर फिर से ऐसे बात मैंने फोन करनी, फोन आ लो, मैं कट गया हूँ। हाँ, सो ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, मतलब ब्लू कलर की और जो नॉन ल्यूमिनस है वो फ्लेम, ओके। सो सुनो ध्यान से, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट द फ्यूल बर्न कंप्लीटली। देखो, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट, मतलब ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कब मिलेगी? व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट, पूरा फुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू हैव, द फ्यूल बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग ब्लू फ्लेम एंड नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर पूरे का पूरा, ये याद करो बायोलॉजी, जब इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो तुम्हें इतना, मतलब जो एनर्जी, पेन कुछ नहीं होता है। बट वो हमने देखा था ना बायोलॉजी, याद है या नहीं? कि हाँ, तो पूरा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है और फिर नाम बताओ क्या था? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कुछ आगे पीछे बताओ। वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, कौन सा? एरोबिक एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यस। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पर होगा फुल अमाउंट में, तो क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा, और कंप्लीट कंबशन होगा तो ब्लू लाइट, ब्लू कलर का मतलब फ्लेम होगा एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी, नॉन ल्यूमिनस है वो, ओके। और येलो और ल्यूमिनस फ्लेम का क्या है भाई? इनफ ऑक्सीजन नहीं होगा, उसके ऑपोजिट। इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, इनसफिशिएंट, द फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली and produces yellow flame because of incompletely and produces yellow flame because of presence of unburned carbon particle। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? अगर ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा तो जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, इनसफिशिएंटली और इनकम्प्लीटली बर्न होगा, और इनकम्प्लीटली बर्न होने की वजह से अनबर्न पार्टिकल ऑफ कार्बन रह जाएंगे, जिसके वजह से वो फ्लेम येलो कलर की दिखेगी और वो इल्यूमिनेटिंग होगी और ल्यूमिनस होगी। दैट्स इट, समझ में आ गया? ओके। एग्जाम्पल ऑफ ब्लू फ्लेम
तो जो हम घर पे गैस स्टव यूज करते हैं वहां पे ज्यादातर ऐसे जैसे ही गैस स्टव शुरू करो और थोड़ा कम रखो तो वैसे ही दिखता है ब्लू कलर का. सो बर्निंग ऑफ एलपीजी इन गैस स्टव. एंड अगर येलो का एग्जांपल देखें तो बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर. और वैक्स वेपर और से डायरेक्टली ये येलो तो हमें हर जगह, पेज को जलाओ तो भी तुम्हें येलो ही दिखेगा. ओके, वुड को जलाओ तो भी वही फ्लेम दिखेगी. दिए में तो देखो डायरेक्टली फ्यूल क्या है, ऑयल, घी और से ऑयल. हम जो भी ऑक्सीजन नहीं insufficient है, मतलब इनसफिशिएंट नहीं है. atmosphere में भी तो है. गुड क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर. सफिशिएंट मतलब एक बार बता दो क्लियर. सफिशिएंट मतलब ऐसा समझो कि ये मेरा हमने ये तो देखा था कंबशन के लिए 3 सब्सटेंस 3 स्टेप्स और से 3 थिंग्स आर नेसेसरी. एक ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल होना चाहिए, तीसरा टेम्परेचर. यस, तीनों में से एक भी ना हो तो कंबशन नहीं होगा, इग्निशन नहीं होगा. सो ऑक्सीजन होना चाहिए. अभी ऑक्सीजन जैसा ऐसा समझो कि कोई एक पेज है, पेपर है, वो पेपर को जलने के लिए से 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन इज नेसेसरी. वॉल्यूम दे दिया मैंने सेंटीमीटर क्यूब. और तुम्हारी एक बॉटल में जितना भी, एक ग्लास में सपोज ज्यादा हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब से, लेकिन एक ग्लास में जितना एयर है और से ऑक्सीजन है उतना चाहिए. लेकिन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है इनफ अमाउंट में. तो इनफ अमाउंट में जितना होना चाहिए उतना नहीं है, दैट मीन्स इनसफिशिएंट अमाउंट. मतलब कि ऐसा समझो तुम खाना खाने बैठे हुए हो और तुम्हें हर रोज 4 रोटी, हर डिनर हो लंच हो, तुम्हें कितनी रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए. 4 की जगह अगर एक दिन बिकॉज रिलेटिव आ गए, ये हो गया वो हो गया, बिकॉज ऑफ एनी रीजन तुमने 4 की जगह 3 रोटी खाई, दैट मीन्स यू हैव हैड इनसफिशिएंट फूड. सफिशिएंट तुम्हारे लिए कितना है, 4 रोटी होनी चाहिए, लेकिन आज तुमने 3 रोटी खाई, सो सफिशिएंट नहीं है. 4 खाई तो सफिशिएंट है, और 5 खाई तो सफिशिएंट, ओवर सफिशिएंट हो गया है. तो ओवर सफिशिएंट में क्या होगा, जैसे सफिशिएंट में येलो लाइट सफिशिएंट अमाउंट में हो तो ब्लू लाइट मिलती है, यहाँ पे पूरा ही ऐसे ब्लू कलर का ऐसे मिलेगा. और बहुत ज्यादा इतना मतलब कंबशन जो जहाँ सफिशिएंट मिल रहा है वहाँ पे लाइटनिंग नहीं होगा और ल्यूमिनस नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे इनसफिशिएंट है वहाँ पे ल्यूमिनस होगा, मतलब येलो कलर की लाइट दिखेगी. आया समझ में? पक्का? तो अब वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दिया है और दिया जलाया, दिया तो हमें हमेशा येलो कलर का ही दिखता है, तो वहाँ इनसफिशिएंट है. जहां तो उसमें देखो दिए की जो फ्लेम हमें दिखती है, वो फ्लेम जहां पर है उसके अराउंड में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है. क्यों इनसफिशिएंट ऑक्सीजन? जो नियर बाय है, सपोज मैं ये मेरे नियर बाय है और यहाँ मैं कुछ जला रहा हूँ, तो नियर बाय का ऑक्सीजन ही यूज होगा, वो दूर वाला ऑक्सीजन थोड़ी यूज होगा. नियर बाय वाला ऑक्सीजन यूज हो गया, ये यूज हो गया, तो यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा प्रोड्यूस हुआ. अब वो लोगों ने ये जगह ऑक्यूपाई करके रखी हुई है. किसने? CO2 CO, उन्होंने ऑक्यूपाई जगह करके रखी हुई है. तो वो जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और मौका मिल रहा है तो भी बहुत स्लोली आ रहे हैं. ओके, सो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होने लगा ना. स्टार्टिंग में सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है और जैसे ही कंबशन स्टार्ट हो गया तो आसपास सारे ही एग्जॉस्ट गैसेस जमा हो गए, डिपॉजिट हो गए, तो अब इनसफिशिएंट हो जाता है. मैच बॉक्स में भी वो तो एकदम इंस्टेंटेनियस है. देखो फायर भी मतलब कौन कौन सी होती है, फास्ट, स्पीड एंड मॉडरेट लेवल. तो मैच बॉक्स है, फायर क्रैकर्स है, वो सब फास्ट है, मतलब ऐसे करके ऐसे खत्म. मॉडरेट लेवल पे हो तो जस्ट लाइक जंगल में आग लगी हुई है, तो वो मॉडरेट लेवल पे है, तुम ऐसे देखते रहो, घंटे बीत जाएंगे और वो जलता ही रहेगा लाइक दैट. ओके, और मतलब वो मॉडरेट भी नहीं, वो तो स्लो स्पीड में है, बहुत ज्यादा स्लो बोलेंगे. और मॉडरेट किसे बोलेंगे? हम घर में कुछ जला रहे, सपोज ये पेज है, पेपर को ऐसे जलाया तो सेकंड्स में, मिनट्स में जल गया, बात खत्म. ओके, मॉडरेट. ओके, समझ में आ गया? चलो, सो नेक्स्ट अभी वापस हम देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में. अगेन जो चीज हमने अभी मतलब लास्ट 2 डेज में देखी थी, वैसी ही चीजें हम वापस देखने वाले हैं. तो जो पूछा जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स. ये जो चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें जो कोई
सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला इथेनॉल, बताओ फॉर्मूला। रुको कश्यप तुम तो आए नहीं थे, तन्मय तुम बता। C2H5OH। C2H5OH सही है, यस सर। इथेनॉल यस सही है सर। C2H5OH। तो इथेन का फॉर्मूला है C2H6। एक H निकाल के OH लगा दो तो बन जाएगा C2H5OH। तो इथेनॉल है। सो हमें इथेनॉल के बारे में थोड़ा जानना है, थोड़ा समझना है, उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन। ओके, क्यों भाई ये इसी के बारे में क्यों जानना है? मिथेनॉल क्यों नहीं, प्रोपेनॉल क्यों नहीं, ब्यूटेनॉल क्यों नहीं, इथेनॉल ही क्यों? क्योंकि उसका यूज ज्यादा है, उसका यूज ज्यादा है इसलिए। ओके चलो, तो इथेनॉल तो है, तो इथेनॉल जो है उसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। कल बताया था मिथाइल, इथाइल जो आर लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल, अल्काइल ग्रुप। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, सो CH3 होगा तो मिथाइल, तो यहाँ पे C2H5 है तो इथाइल। तो इसका नाम इथेनॉल तो है, लेकिन हम इसको इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम। ओके, इथेनॉल एंड ये है मेरा इथाइल, तो इथाइल अल्कोहल। ओके हाँ, वो क्या होगा? ब्यूटेनॉल का क्या होगा? क्या ब्यूटेनॉल का? ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल। हाँ, ब्यूटाइल अल्कोहल। प्रोपाइल। 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 यस, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, लाइक दैट। ओके हाँ। सो पहली बात, इसको बनाते कैसे? सबसे पहला क्या है? प्रिपरेशन। इथेनॉल को बनाते कैसे हैं? ध्यान से सुनो। अल्कोहल, और कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। So ethanol is obtained by fermentation of molasses which are obtained from sugar cane juice. तो जो सुगर केन जूस में से जो मोलासिस आता है, ओके, उसका फर्मेंटेशन होता है। जब मोलासिस सुगर केन जूस में से मिलता है, जस्ट लाइक अगर तुम्हें बताऊं कैसा दिखता है, जैगरी तो देखिए गुड़ गुड़, उसको तुम मेल्ट कर दोगे तो कैसा लिक्विडियस बन जाएगा। ओके, थोड़ा बहुत डाल, ये मेरी टी शर्ट जैसा कलर और इससे भी ज्यादा थोड़ा अंदर ब्लैकिश कलर डाल दो, वैसा कलर का बन जाएगा। वो शुगर ही है, वो स्वीट ही है, लेकिन वो शुगर केन जूस जो है उसमें से बनता है। ओके, तो शुगर केन जूस में से मोलेसिस जो है, वो मोलेसिस का फर्मेंटेशन करना पड़ता है, उससे बनता है क्या? अल्कोहल। याद रह गया कैसे बनता है? मोलेसिस के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? अल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल मोलेसिस कहाँ से आया? शुगर केन जूस में। डन? सर फर्मेंटेशन करना होगा? नहीं पता? सर मतलब उसमें क्या ऐड किया है तुमने? सड़ाना, हाँ। डिग्रेड। यस, समझ गए? ओके, सो अब ये समझ में आ गया बनता कैसे है। अब इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रख लो। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल कैसा होगा? लिक्विड होगा। ओके, सेकेंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन, सेल्सियस नहीं केल्विन। क्या है? 156 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। 156, 351, एक है पहला वाला मेल्टिंग, दूसरा वाला बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351 केल्विन। तो मतलब 2 से मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन। किसका? इथेनॉल का। और एक और देखा हमने, पहला पॉइंट क्या कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, सॉल्यूबल इन वाटर। अरे शुगर केन जूस में से जो मोलेसिस बना हुआ है उसमें से बना हुआ है तो सॉल्यूबल ही होगा, सो सॉल्यूबल इन वाटर। प्रॉपर्टीज याद रह गई। सबसे पहले इथेनॉल, इथेनॉल मतलब ये, इसका दूसरा नाम इथाइल अल्कोहल भी है, C2H5OH। C2H5OH ना लिखना हो और तुम्हें ऐसा लिखना हो कि CH3CH2OH तो भी सही है। ओके, सो इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, इसकी प्रिपरेशन, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस which is obtained from the sugar cane juice. That's it. उसकी प्रॉपर्टीज, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर फर्स्ट, देन सेकेंड क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन।
उसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन एंड लास्टली इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल, मिल गए 2 मार्क्स। Preparation, it is prepared by the fermentation of molasses obtained from the sugarcane juice। समझ में आ गया? सो मिल गए। हाँ हाँ भेज दूंगा, क्यों नहीं भेजूंगा। एक्चुअली हो गया है, अभी भेज दूंगा, बट पीडीएफ में है और वो पीडीएफ गूगल ड्राइव में है, सो आई हैव टू शेयर द गूगल ड्राइव। कोई बात नहीं, वो सबका ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। हाँ व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट ले लूंगा, स्कैन करके भेजा, ऐसा भी नहीं फोटो कि अच्छा तुम्हें मतलब दिखाई दे। तो पीडीएफ नहीं भेज सकते? पीडीएफ भेज सकते हैं, लेकिन पीडीएफ मेरे फोन में ड्राइव में है, तो मुझे ड्राइव में से ईमेल आईडी से शेयर करना पड़ेगा सबके साथ। कॉपी मैं करके देखता हूँ, अगर डायरेक्ट हो गया तो डायरेक्ट दे दूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, अब देखते हैं, समझ में आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनो। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में है पहली प्रॉपर्टीज जिसमें हम रिएक्शन करवाएंगे इथेनॉल का विद सोडियम। किससे? सोडियम से। सो रिएक्शन विद द सोडियम कैसे होगा? तो देखो, हमारा इथेनॉल है, मैं बैलेंसिंग वाला इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, बट नॉट नेसेसरी, अनबैलेंस ही हम चलाएंगे। और सर अगर हमने एग्जाम में अनबैलेंस लिखा पर कोई बात नहीं, इक्वेशन सही रखो और ब्रैकेट में लिख दो अनबैलेंस्ड। तो तुमने बोल दिया कि भाई लिखा नहीं है पहले से, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ आता नहीं है, लिखा हुआ है बट अनबैलेंस है, पहले से बताओ। अनबैलेंस ना आए तो अगर बोला है कि डिस्क्राइब दी और से राइट डाउन दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल बाय दी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और डिफरेंट केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस वर्ड यूज किया है तो तुम्हें बैलेंस ही करना पड़ेगा। बैलेंस वर्ड यूज नहीं किया है और तुम अनबैलेंस लिखोगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे मार्क्स। ओके, लेकिन जहाँ पे पूछा हो वहाँ भी तुम नहीं लिखोगे, सर आपने तो बोला था, तो नहीं चलेगा। सर एक चांस है रखने के, किसके? अगर अब बैलेंस ना बोला और हमने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस करने का बोला ही नहीं है, हाँ, और हमने नहीं किया है बैलेंस, हमने करेक्ट इक्वेशन लिखी है, तो चांस है मार्क्स कटने के हाँ। नहीं, से थोड़े भी नहीं है, नॉट 0.01%, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो CH3CH2OH किसके साथ रिएक्शन करवानी है? सोडियम के साथ। एकदम सिंपल, ये H निकाल दो, Na लगा दो। CH3CH2O, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे हो रही है ONA और यहाँ पे रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। एंड हाइड्रोजन, हाँ एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, कौन सा वाला? C2H, हाँ 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 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या क्या? मतलब ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम ही है। सर हाँ, टेक्स्ट में जो दिया हुआ है उसमें ऐसा ही दिया हुआ है 2CH3CH2O, वो बैलेंस है। अरे वो नहीं, O माइनस Na प्लस, वो माइनस नहीं है। हाँ कहाँ पे? माइनस ही है, माइनस है, वो बॉन्ड नहीं दिया। हाँ वो सही है, वो इसलिए ऐसा दिया हुआ है क्योंकि बताया गया है कि ये जब टूटेगा, इथेनॉल जब टूटेगा, उसका जो आयनिक डिकम्पोजिशन होगा, तो इसमें कौन कौन से ग्रुप बनेंगे? CH3। देखो सॉल्ट, पर्टिकुलरली सॉल्यूशन कैसे बनता है? प्लस और माइनस होता है हमारा। मतलब सर ये बताना चाहते हैं कि मतलब जो CH3CH2O है और Na है, मतलब वो ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। बस जैसे NaCl बनता है, हम NaCl को तोड़े, हम NaCl को तोड़े तो Na प्लस और Cl माइनस, वैसे ही इसको तोड़ेंगे तो CH3CH2O माइनस और H प्लस, इसको तोड़ेंगे तो ये दो चीज बनेगी, और यहाँ पर तो Na है ही ऑलरेडी, और है ना? सर आपको Na ऑलरेडी Na के फॉर्म में होगा तो थोड़ी रिएक्ट करेगा, वो ऑब्वियसली Na प्लस के फॉर्म में ही होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, पर नहीं। बट केमिकली एक्टिव कब होते हैं? जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो, तब जब तुम स्टेबल हो गए हो तब थोड़ी वो रिएक्टिव है। ये तो सोडियम है, तो सोडियम अभी Na प्लस लिखेंगे, मतलब अभी उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया है,
ओके उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दे दिया है। अब जाके वो ये H+ निकल जाएगा और ये Na+ यहाँ मिल जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको देना है, तो एक्सचेंज से बॉन्ड बन जाएगा। H और Na में Na हाईली रिएक्टिव इसलिए वो H को डिस्प्लेस करेगा। हाँ बोलो। लेकिन सर ये जो OH है वो तो क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है ना। हाँ सर लेकिन ये आयनिक बॉन्ड है CH2CH2O और फिर Na। यस आयनिक OH तो और ये जो OH है वो OH भी H2O वाला जो OH होता है, ओके वो होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक, मतलब H2O है, देखो H 2 है, H2 एंड देन O, 2H और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ ये एक बॉन्ड, ओके और ये एक दूसरा बॉन्ड लाइक दिस। ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, लाइक दैट। तो H2 एंड O। तो यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस इसीलिए दिखाया गया है कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन ब्रेक डाउन हो रहा है तो कैसे ब्रेक डाउन होगा। वैसे तुम सबके लिए लिख सकते हो। अभी आगे जाके हम इथेनोइक एसिड लेंगे, इथेनोइक एसिड भी अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, तो तुम्हारा एक प्लस वाला आयन बन जाएगा और नेगेटिव वाला आयन बन जाएगा, लाइक आया समझ में। सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट, और ना लिखो तो भी मार्क्स कटेंगे नहीं, ओके। सो हमारा बन गया है सोडियम इथॉक्साइड H2 गैस। हम ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3 सब में आ गए, पहले भी आ गया है कि बर्न्स विद द पॉपअप साउंड। तो कैसे पता चलेगा H2 गैस है, अगर गैस पॉपअप साउंड से निकल रहा है दैट मीन्स वो H2 गैस है। यस, एक प्रोसेस ये हो गई। दूसरी प्रोसेस है डिहाइड्रेशन प्रोसेस। कौन सी है, डिहाइड्रेशन। जैसे हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो कब हो जाता है, जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाए, वो हमारी बॉडी में से ज्यादा वाटर निकल जाए थ्रू, अगर तुम दौड़ रहे हो, स्वेटिंग हो गया ज्यादा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो जो हमारा इथेनॉल है CH3 CH2OH हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सर वो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ वैसे सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो इसमें से क्या निकाल देना है, H2O निकाल देना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख ही दूं H2O, तो ऐसा समझो ये H निकल गया, ये O निकल गया, इसमें से एक H निकल गया, तो बचा क्या, बचा CH2 सिर्फ इतना ही बचा, CH2 को कैसे लिखेंगे, C देन H2 है तो 1 और 2, और यहाँ पर भी H2 है तो 1 और 2, सो H H H H। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3, इसकी भी 1 2 3, 4 करना है तो डबल बॉन्ड, ओके। तो C2H4 और CH2CH2, तो ये हमें बना है, डिहाइड्रेशन हुआ है तो क्या बनता है, डिहाइड्रेशन करके इथीन बनता है, ओके। सो याद रखना, डबल बॉन्ड इसलिए दिखाया सर। कौन सा, हाँ ये इथीन है, इसलिए इथीन है इसलिए, हाँ बनाना पड़ेगा। मतलब कौन सा, ये वाला नहीं सर बुक में मतलब क्या बोल रहे हो, सर वो जो डबल बॉन्ड दिखाया है, क्या डबल बॉन्ड दिखाया है बुक में। अगर डबल बॉन्ड हो तो दिखाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड हो तो दिखा जो ही नहीं। अच्छा बॉन्ड स्ट्रक्चर, अच्छा हाँ बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाया है बुक में, और मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया है। कोई भी बना सकते हो तुम, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रक्चर। डायरेक्टली CH2 भी गलत नहीं देते हैं, बट आई प्रेफर कि ये लिखो या ये लिखो, ओके। और जनरली उसमें भी अगर मुझे बताना ही हो कि ऐसे लिखो तो आई प्रेफर बॉन्ड स्ट्रक्चर, वहां गलती होने के चांसेस मिनिमम है। जैसे यहाँ पर भी तुम इथेनॉल लिखोगे तो इससे अच्छा है बॉन्ड स्ट्रक्चर लिख दो कि C2 और यहाँ पे इथेनॉल मतलब 2C, तो लिख दो H H H H H H। इथेन और इथेनॉल है तो एक H को हटा के OH। तो ये हाँ ये बड़ा भी लगता है, जगह भी ज्यादा रोकेगी, उनको अच्छा भी लगेगा, एट द सेम टाइम दिखने में भी अच्छा है, और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसमें गलती होने के चांसेस, यहाँ कहीं पे तुमने एक H कम लिख दिया तो मार्क्स कट सकते हैं, यहाँ पे तो तुम्हारी वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं होगी तो तुम पता, अरे भाई कुछ गड़बड़ है, एक H नहीं आ रहा है,
पता चल जाएगा। ओके और ये जो हमारा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है दैट इज दी डिहाइड्रेशन करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके और हो क्या रहा है सिंपली यहाँ पर रिमूवल ऑफ H2O। ओके वाटर का रिमूवल हो रहा है। सो अब इसके यूजेस देखते हैं। पहला यूज ध्यान से सुनो, ये तो सबको पता ही है, यूज्ड एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। ओके इथेनॉल के हम इथेनॉल ही तो पढ़ रहे हैं। ओके सो इथेनॉल के यूजेस तो सबसे ज्यादा वो अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में, कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक हो इथेनॉल तो यूज होता ही है। पहला अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में। सेकंड यूजफुल इन मेडिसिन्स लाइक कफ सिरप एंड मैनी अदर टॉनिक्स। सो मेडिसिन्स में भी यूज होता है, मतलब हमें पहले तो सिर्फ अल्कोहल लिखते थे, अब थोड़ा स्पेसिफाइड बनके थोड़ा जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें लिखा हुआ होता है इथेनॉल। अल्कोहल मतलब कौन सा अल्कोहल, तो इथेनॉल। ओके वैसा लिखते हैं तो, और वो डिफरेंट होता है, पीने लायक जो हो वो डिफरेंट होता है। और तो ऐसा मत समझ लेना कि मतलब तुम लोग तो नहीं समझोगे, बट किसी किसी के माइंड में होता है। जैसे अभी था कोविड में था कि हमारा जो सैनिटाइजर होता है उसमें भी अल्कोहल होता है, तो कई कई केस ऐसे आए थे कि गटगटा लिया कोविड से नहीं तो ऐसे कहीं चले गए ऐसे तो वैसे नहीं करना है। अभी 6 मंथ पहले का ही एक सीन है, इसमें भी इथेनॉल में भी इंडस्ट्रियल इथेनॉल जो होता है, इंडस्ट्रियल इथेनॉल मैटर डाल देते हैं। हाँ वो हैजार्डियस है हमारे लिए। ओके तो वो इंडस्ट्रियल इथेनॉल है वो ये क्या हो रहा है सर? ऐसा कोई मस्ती भी करता है सर? जैसे सर ऐसा मैसेज आ रहा हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में सर ऐसा मस्ती करते थे सर। मेरा फोन कहाँ? ये रास्ते हमें इधर है सर। 360 मैसेज भेजे नहीं सर उधर है। आया है कौशल्या 360 मैसेज मोकल सर को भेज देते हैं हम सर को बस सर Are waiting for you. ये क्या बोलती है ऐसे? यही तो बोल रहा है। नहीं नहीं कौन से पेज है? क्या बोल रहा है सर में? वो सर ने बताया था। मेडिकल ऐड हाँ चलो 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 निकल ऐड कर। हाँ तो बात कर रहे थे कि अभी थोड़े 6-8 महीने पहले भी ऐसा एक सीन हुआ था गुजरात में ही कि इंडस्ट्रियल इथेनॉल था और लोगों को पता नहीं था कि भाई इंडस्ट्रियल इथेनॉल अलग होता है ये इथेनॉल से। गटगटा लिया और मतलब हॉस्पिटल पता नहीं बट हॉस्पिटल्स चले गए और फिर वही टाइम पे इलेक्शन का आ गया था कि अभी गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं, तो दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल सबको मिलने भी गए थे हॉस्पिटल्स में। ओके चलो सो और ये दूसरा यूज। थर्ड जिंदा है। एक बंदे की बात नहीं है, ग्रुप में पार्टी चल रही है। उनको पता नहीं था ना, जैसे सैनिटाइजर की बात की, सबको पता नहीं था, बोले अल्कोहल, अरे सैनिटाइजर वो तो छोड़ो, लोग कफ सिरप पीते हाँ मतलब जो ये कफ है ना, मेडिसिन लाइक कफ सिरप, तो सही में अभी तुम लोगों को ऐसा बताना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ करना मत नहीं तो पूछेंगे कि मम्मी पापा का नाम क्या है, कहाँ पढ़े थे और फिर कहाँ ट्यूशन जाते थे। नेक्स्ट तीसरा चौथा क्वेश्चन तो मेरे पे ही आएगा क्या आपने पढ़ाया क्या? तो कई स्टूडेंट स्टूडेंट तो नहीं बट एक्चुअली स्टूडेंट, बट कौन से स्टूडेंट, नॉट स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स। ओके होते हैं कोई नशेड़ी। ओके तो
का ये मतलब पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो सिरप के अंदर अल्कोहल होता है, तो देखना तुम ऑब्जर्व करना खुद के ऊपर, मतलब जब होगा तब। कब? अगर तुम्हें मतलब ऐसे कॉफ कोल्ड है और डॉक्टर के पास से दवाई लाए, तुम सिरप पी, जिस दिन तुमने मतलब खाना खाने के बाद फिर सिरप पी और सो गए, तुम देखना बहुत ज्यादा डीप स्लीप आएगी, बहुत डीप स्लीप। फिर हम बोलते हैं कि स्टूडेंट सो ये सही में डीप स्लीप आती है। क्यों? क्योंकि अंदर अल्कोहल है। तो हम तो दवाई के लिए पी रहे हैं, लेकिन वो अल्कोहल वो क्यों डालना जरूरी क्यों है? क्योंकि थोड़ा देर तुम सोते रहो, बिकॉज रेस्ट जो है, रेस्ट अगर सही मिलेगा बॉडी को, तो बॉडी जल्दी क्योर हो जाएगी। इसीलिए जो भी हम दवाइयाँ खाए, जो भी डिजीज हो, कोई भी दवाइयाँ खाए, लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद नींद बहुत आती है। ओके, और बोलते ना घेन चोर। सो वो आती है क्या गोली, कोई भी गोली उसमें भी होता है, बट उसमें अल्कोहल कंटेंट लेस होता है, सिरप में बहुत ज्यादा होता है। ओके, चलो, नींद की गोली में तो बहुत होता है। क्या क्या क्या? नशा तो चढ़ेगा, सो जाओ तो पता नहीं चलेगा। चलो बस चलो। सो थर्ड पॉइंट, alcohol is used as an additive in petrol since it is a cleaner fuel and give rise to CO2 and H2O when burnt in sufficient air। मतलब अल्कोहल एक एडिटिव के तौर पे भी डाला जाता है। ओके, मतलब कि अभी तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा मोस्टली, अगर तुम्हें 7 month बिफोर 7-5 month इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब ये तो रिजल्ट आया था 7-5 month के पहले, प्रोसीजर तो बहुत पहले से शुरू की थी। क्या किया था गवर्नमेंट ने? जो हमारा पेट्रोल डीजल होता है उसमें मिथेनॉल, बायोफ्यूल, इथेनॉल मिक्स कर दिया था। बट परसेंटेज होता है, ऐसा नहीं कि आधा लीटर इथेनॉल और आधा लीटर पेट्रोल, तो फिर हम बोलेंगे ओ तो बच गए 50 रुपए। नहीं, वैसे नहीं, थोड़ा से 2%, 3%, 5% उतना मिक्स किया और बेच रहे हैं। हम सोचो, पैसे दे रहे हैं पेट्रोल के, लेकिन आ रहा है इथेनॉल। अब हमारा तो छोड़ो, हमारा काम तो क्या था कि गाड़ी चलनी चाहिए, गाड़ी चल गई, लेकिन वैसा करके अब जो पेट्रोल 1 month चलना चाहिए था, गवर्नमेंट के पास जो क्वांटिटी थी, वो क्वांटिटी 1 month चलनी चाहिए थी, वो 1 month की जगह से 1.5 month चल जाए या 2 month चल जाए। तो दूसरों से जब उधारी पे पेट्रोल खरीद रहे हैं, वो कम हो जाएगा। तो अगर कम हो जाएगा तो सेविंग हो गई ना। सो ऐसा रिसर्च चल रहा था और उस पे करोड़ों रुपए बचाए हैं इंडियन गवर्नमेंट, करोड़ों रुपए। सो दैट इज गुड। नहीं, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। सिर्फ इथेनॉल नहीं यूज कर सकते, बट उसको बोलते हैं बायोफ्यूल्स। मतलब तुम्हें गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि वो कंप्रेशन होना चाहिए, एग्जॉशन, वो जो एक्सपांशन होता है उसको विथस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर कि जैसे कि हाइड्रोजन कार के ऊपर रिसर्च चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा था। देखो, नाउ इट इज अ रियलिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी पे जो रिसर्च चल रहा था सक्सेसफुल हुआ। अब देखो सोलर कार्स आ गई है, मतलब सोलर कार इन द सेंस इलेक्ट्रिक कार्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है। अभी रिसर्च चल रहा है बायोफ्यूल्स पे, हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन पे भी चल रहा है। हाइड्रोजन कई जगह पे रिसर्च लेवल पे सक्सेसफुल है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। रिसर्च किसी ने बना दिया तो हाँ सक्सेसफुल है। वैसे तो फिर पानी से चलती हुई बाइक भी किसी ने बनाई, बट वो पानी की क्वांटिटी भी मैटर्स करती है। वो पानी की क्वांटिटी कितनी है वो भी मैटर्स करती है। मतलब मैं 1 लीटर पेट्रोल है और उसमें 2 बूंद पानी डाल, मैंने तो पानी से चला ही वैसे नहीं। हाँ, थोड़ा हैवी हो जाएगा ऑब्वियसली, तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। बहुत बुद्धिमान लोग इंडिया में, वो तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या
वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं इंडिया में, तो अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ वही जुगाड़ में तो एक नंबर है। ओके चलो। सो अल्कोहल डालने से दूसरा फायदा क्या हो रहा है, एक तो कॉस्ट सेविंग हो गई, दूसरा क्या हो रहा है, ये क्लीनर फ्यूल है। मतलब जो पेट्रोलियम जब बर्न होता है फिर सब कुछ वो जाके एग्जॉस्ट गैस में SO2 NO2 कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ मिलता है, बल्कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके तो क्लीनर है। बाकी सारे जो एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डियस गैसेस है, हमारे लिए भी इंक्लूडिंग आवर सेल्स, वो सब रिलीज नहीं होते। ओके सो 3 पॉइंट देख लिया हमने यूज में। पहला अल्कोहलिक ड्रिंक, दूसरा मेडिसिन और कफ सिरप वो सब आ गया। थर्ड वन एडिटिव फ्यूल, एडिटिव के तौर पे भी यूज होता है। ओके याद रह गया। इसी के साथ पहला कंपाउंड ओवर और कंप्लीट कौन सा, इथेनॉल। क्या देखा, पहले इथेनॉल लाए, इथेनॉल लाए, उसको कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन तो फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, कहाँ से लाए, शुगर केन, डन। ओके फिर ये उसकी फिजिकल, ये तो प्रिपरेशन थी कि बनाते कैसे है। देन फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ तुम लोग बोलो। हाँ सर आप हाँ 1 by 1 चलो। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बस एक। हाँ मेल्टिंग पॉइंट इज 156 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। 351 केल्विन। हाँ और एक सॉल्युबल इन वाटर। ओके तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन विद द सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, H निकाल के Na लगा दो, दैट्स इट। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन जो है उसमें से H2O निकाल दो, बनाएगा क्या, इथीन, इथीन बनाएगा। ओके 2 रिएक्शन देख ली। देन उसके यूजेस, हाइड्रेशन में क्या होता है, अल्कोहलिक सर वो एडिशन होता है पानी का, और डिहाइड्रेशन में निकालना, हम निकालने का काम कर रहे हैं। हाँ बोल। सर ये क्या बोलते हैं, अगर अपना इथीन है, अगर हम उसको हाइड्रेट कर लिए अपना ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं इथीन, इथेनॉल। हाँ सर हो गया फर्मेंटेशन ऑफ रिवर्स मोलासिस, MOLAS मोलासिस, SES मोलासिस लिख लो, मोलासिस, डबल S मोलासिस। ओके चलो नेक्स्ट है हमारा दूसरा कार्बनिक कंपाउंड, इथेनॉल देख लिया है, इथेनोइक एसिड। CH3COOH। ओके डबल बॉन्ड में ओ, सिंगल बॉन्ड में नहीं, डबल बॉन्ड ओ, में है, नहीं, डबल बॉन्ड में है। डबल बॉन्ड में हो गया और सिंगल बॉन्ड में हो गया। डबल बॉन्ड में कुछ नहीं है। मैं मार दूंगा। इथेनोइक एसिड को मैं सही गलत था। COOH। आगे देख ले। इसे डबल बॉन्ड में है। CH3COOH, कीप साइलेंस, बस। हाँ चलो। सो इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। और एक पूछा जाता है कि भाई विनेगर, तो विनेगर भी इससे ही बनता है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। मतलब तुमने सपोज 1 लीटर लिया है पानी, ओके, वो 1 लीटर ऑफ वाटर में 5 to 8% मतलब से 1 लीटर लिया है और से 1000 ml लिया है, तो 1000 ml पानी। सो 5 to 8% अगर तुमने इथेनोइक एसिड पानी में डाल दिया तो बन जाएगा विनेगर, जो चाइनीज में खाते हैं और फिर वो कैबेज के ऊपर डाल के सलाद खाते हैं ना। सो वो जो है वो क्या है, विनेगर। मतलब बनता कैसे, कितना सिंपल है, पानी के अंदर देखो, पूरा मत डाल देना, पानी के अंदर ओनली 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड, नहीं 50 ml, हाँ 1000 ml में 50 ml लाइक दैट। सो बन जाएगा विनेगर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, 290 केल्विन। नहीं इथेनॉइक की बात करेंगे, वो तो उसका यूज आ गया।
नहीं एसिड इतना कम डलता है विनेगर भी इतना कम डलता है हाँ, इसीलिए तो इट्स नॉट दैट मच गुड हेल्थ के लिए। हम एसिड खा रहे हैं, एसिड। और इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम याद रखना, Acetic acid. वेरी गुड, एसिटिक एसिड। सब melting point थोड़ा इंडिकेट 290 Kelvin and it is weaker than HCl। ये जो एसिड है that acid is weaker than HCl। weaker है, HCl से weaker है। ओके, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे ये एसिड वीकर है। ओके, सर बहुत ही हाँ, वो HCl नहीं जो तुम लैब में यूज कर रहे हो, वो तो HCl। ओके, और जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजी में हमने पढ़ा था HCl रिलीज होता है, सबके कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होते हैं। ओके, चलो नाउ यूजेस उसके सर मेल्टिंग पॉइंट 200 है कि 290? 290। 298 सब बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट ही याद रखो। देन यूजेस आज देखते हैं आपको नंबर है कि नहीं है। हाँ सर ये पढ़ बता क्या आपको नंबर है ना सर? नहीं तो सिर्फ कुछ हाँ, नहीं, लेकिन मैं तो पढ़ लूंगा। बस सर ये सब वो तो पढ़ भी वो तो सर, हम भी पढ़ वो ऐसी मस्ती है। ले क्या किसकी बुक है? पहली लाइन में बुशर को चश्मे इसका भेजो यार अपने प्लेनेट पे। चलो हाँ चलो, सो यूजेस, पहला यूज मेकिंग विनेगर, दूसरा प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। जो पिकल्स होते हैं वो हम तो सालों साल चलाते हैं। ओके, आचार चाहिए छे 1 2 3 4 ऐसे। सो उसको प्रिजर्वेटिव्स मतलब संभाल के रखने के लिए लॉन्ग टर्म। मेकिंग इन विनेगर पहला, दूसरा प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। इथेनोइक एसिड ही पिकल में डाले। हाँ, सर पूरा ये डालते होंगे ना, विनेगर डालते होंगे ना पिकल। विनेगर डाले वो भी आया तो इथेनोइक एसिड ही, बट से लेस क्वांटिटी में वैसे। ओके, हाँ, सो सर अगर हमने इतने एसिड में पूरा वो जो डाल दिया तो विनेगर का स्मेल कितना होगा? क्या इथेनोइक जैसे हम लोग 50 ml मिला रहे थे 5%, हाँ 50 ml, हाँ हाँ मिला रहे थे, अगर हमने 500 ml मिलाया तो ऐसा समझो ना कि 500 ml इथेनोइक एसिड एंड 500 ml वाटर, तो अब इथेनोइक एसिड की इफेक्ट ज्यादा हो जाएगी वाटर की कंपेयर में। हम पानी के साथ थोड़ा बहुत इथेनोइक एसिड यूज कर रहे थे, अब इथेनोइक एसिड के साथ पानी यूज कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट हेल्थ के लिए तो थोड़ा भी नहीं, मतलब तुरंत 1 स्पून पिया तो भी एसिडिटी हो जाएगी। विनेगर बनेगा सही। सर उसको विनेगर नहीं बोलेंगे हम, सर अगर 100 ml डाला मतलब देखो, अच्छा 100 कीप इट सिंपल, जितना 5 to 8% बनेगा तो वो खाने लायक होगा जिसको हम विनेगर बोलते हैं। अब तुमने परसेंटेज बढ़ाया 5 to 8 से सपोज 20 बढ़ाया, तो वो भी विनेगर है, लेकिन वो बहुत खट्टा विनेगर है, बहुत ज्यादा खट्टा लगेगा वो, और वो तुम 20 से ऊपर चले गए, दैट विल नॉट गुड और एडवाइजेबल टू ईट। ईटिंग के लिए वो ये नहीं यूज कर सकते। अगर उसकी इंडस्ट्रियल कोई एप्लीकेशन हो उसके लिए तो हम कर ही सकते हैं, जितना वाटर के बिना पूरे का पूरा इथेनोइक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर ईटिंग। ओके, डिफरेंट टाइप्स के तो विनेगर खाते हैं। हाँ, लेकिन डिफरेंट टाइप के नहीं, वो डिफरेंट थोड़ी क्वांटिटी, किसी में 5% जैसा डाला है, किसी ने 4% डाला है, किसी ने 8% डाला हुआ है इथेनोइक एसिड, और कंपनियां अलग अलग है। और इथेनोइक एसिड के साथ साथ दूसरे सारे फ्लेवर्स एंड ऑल कलर्स के लिए डाले हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। सो थर्ड यूज, यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक ईस्टर। ओके, सिंथेसिस मतलब बनाना। ओके, यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कार्बन कंपाउंड्स लाइक ईस्टर। अभी आगे हम देखने ही वाले हैं ईस्टर का फॉर्मेशन। Synthesis used for synthesis of other carbon compounds like ester. सर ईस्टर का Ester आगे गलत दिया, क्या दिया? मेरे पापा ने बताया। क्या है बताओ?
कौन सा ईस्टर CH3CO, हाँ गलत है, COO आएगा। हाँ यस गलत है। किधर है? ओ चलो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी यहाँ पे ध्यान दो, आगे वही पढ़ना है हमें। ओके तो 3 यूजेस देख लिए, मेकिंग विनेगर, प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स एंड ईस्टर बनाने के लिए। ओके चलो ईस्टर एस्टर एक कंपाउंड है, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इथेनोइक एसिड भी कार्बन का कंपाउंड है, एस्टर भी कार्बन का कंपाउंड है, अभी देखेंगे हम। मतलब इन शॉर्ट है क्या, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिला दोगे ना तो ईस्टर और से एस्टर बन जाएगा। इथेनॉल जो हमने पहले क्या देखा, इथेनॉल की प्रिपरेशन एंड सब कुछ देखा, अभी हम किसका देख रहे हैं, इथेनोइक एसिड। वो दोनों को अगर मिला देंगे ना तो जो बनेगा वो होगा एस्टर। अभी करेंगे हम। ईस्टर डे भी होता है। हाँ वो तो अंडा होता है। क्या होता है? डे, ईस्टर डे। हाँ, ईस्टर। जिसमें वो क्रिश्चियनिटी में अंडे को होता है। कलर बदलते हैं। हाँ। चलो सो अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी वैसा ही सेम, क्या सोडियम के साथ रिएक्शन, तो ऐसे ही प्लस Na कर देंगे तो मिल क्या जाएगा, अगेन H निकाल के Na लगा दो और बनेगा वापस वही सोडियम इथॉक्साइड, नहीं सोडियम एसीटेट। तो O है जैसा। हाँ OONA ऐसे, HH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ONA, तो ये क्या बना, CH3COONA। ओके नाम है इसका सोडियम एसीटेट। प्लस H2। हाँ इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट प्लस H2 तो लिख लो तुम। ओके क्या किया हमने, उसके जैसा ही किया, सिर्फ H निकाल के क्या लगा दिया, Na लगा दिया, हो गया एसिड के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे दूसरी रिएक्शन डिहाइड्रेशन नहीं है, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन है विद द बेस, तो Na के साथ कर दिया, अब NaOH के साथ कर देंगे, किसके साथ, NaOH के साथ। तो सेम वैसे ही इसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ कर ली तो बनेगा तो सेम ही CH3COONA, H2 की जगह H2O निकल जाएगा। ये जो है वही है, निकलेगा वही पानी निकल जाएगा। हाँ वहाँ हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ पानी निकल जाएगा। ओके चलो, सो सोडियम एसीटेट तो मतलब जैसे इथेनॉल में था वही दो रिएक्शन भी हम इथेनॉइक एसिड के साथ। नहीं, पहले सोडियम के साथ किया, उसके बाद H2O निकला। H2O निकला वो सही है, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट सेम है, वहां पे भी सोडियम इथॉक्साइड मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर सोडियम एसिटेट मिल रहा है, लेकिन रिएक्टेंट भी डिफरेंट है। वहां पे NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करवाई थी हमने यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो रिएक्टेंट इज आल्सो डिफरेंट। ओके चलो नेक्स्ट, ये जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें से ये सब इम्पोर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट था ये सब, और अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। सो एस्टरिफिकेशन क्या है, हाँ चलो, सो एस्टरिफिकेशन क्या है, सिंपली एस्टर बनाने की प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ओके एस्टर बनाने की प्रोसेस को लिखना हो तो लिखो, द मेकिंग ऑफ क्या, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। The making process of ester is known as ester. हाँ बस ये तो बनाना है। ओके चलो, मतलब केला नहीं, चलो हाँ। तो अब मैंने तुम्हें बताया तो सही कि करेंगे कैसे, अभी बताया था ना, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिला देंगे। हाँ तो देखो पहले तो हमने लिया था इथेनॉल, सो CH3CH2OH एंड इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड CH3COOH
H. ओके, उस वो दोनों की रिएक्शन करवाई और कैटालिस्ट कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सो बन जा रहा है हमारा एस्टर दैट इज इतना और इतना. तो क्या निकला? पानी निकाल दो भाई, अपने को क्या है, पानी निकालना है. तो CH3 CH3 COO CH2 CH3. यहाँ से OH निकालो या यहाँ से, जहाँ से निकालना निकालो, मतलब पानी निकालना है. सर वहाँ से निकालो तो OH. हाँ ठीक है, ओके. यहाँ से OH निकाला और यहाँ से सिर्फ H निकाला. ओके, सो CH3 COO CH2 CH3. ओके, इसे बोलते हैं एस्टर. दैट्स इट. या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना. हाँ सर प्लस H2O. हाँ, पानी निकाला ना हमने, प्लस H2O. सो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, H2O निकाल दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटालिस्ट, निकल जाएगा हमारा ये जो बना वो है हमारा एस्टर. जो भी बोले हम, जो भी प्रोनाउंस करें, इतना ही पूछे जाता है 3 मार्क में कि भाई डिफाइन एस्टरिफिकेशन एंड राइट डाउन द प्रोसेस. रट्टा मारो. और COO CH2 CH3. और इसका दूसरा नाम अगर लिखना हो तो इसका नाम होता है मिथॉक्सी इथेन. पहले लिख देते CH2 CH3 चलेगा, CH3 हाँ लिख सकते हैं. इसको तुम ऐसे लिख दोगे CH3 CH2 COO CH3, then also it is correct. सर बदलेगा तो नहीं. क्या बोला था? सर इसको क्या बोलता है? ईस्टर को. कहाँ जाता है? एस्टर ईस्टर को. हाँ ईस्टर तो अपने ये ग्रुप हो गया ना शायद. नहीं, कंपाउंड है ये. सर ईस्टर दूसरा नहीं होगा. मतलब दूसरा नहीं होगा, जैसे कि CH3 को अगर नहीं, ईस्टर दूसरा नहीं होगा. सर एक CH2 ऐड कर CH3 COO हाँ नहीं, मैं समझ गया. वैसा नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, वो हमारा कंपाउंड है. और ये एक प्रॉपर्टी याद रखना, इट इज अ स्वीट स्मेल होती है उसकी. ईस्टर. अच्छी. हाँ, मीठी नींद होती है, वैसे मीठी खुशबू. मतलब सर रसगुल्ले वगैरह में इसी का स्मेल आता है. रसगुल्ला तो मीठा लगता है, स्मेल, टेस्ट मीठा नहीं, स्मेल मीठी. इसको टेस्ट स्मेल मीठी कैसे हो सकती है? हाँ सर. लगता है. स्मेल मीठी कैसे हो सकती स्मेल मीठी नहीं पता स्मेल होती है. है? स्मेल तो स्मेल होती है. और मीठी कैसे? मेरे पास है परफ्यूम, ले जाना. वो मीठी है वो कैसे? सर सैफरन में यही होता है. अरे देखो, मीठी स्मेल मतलब क्या पता है? कहीं पे कुछ मीठा हो जाए, ऐसे नहीं. सुनो, सपोज कहीं पे बहुत ज्यादा अमाउंट में, हाँ घर पे कोई, क्या मानेगा? चलो इधर. सपोज तुम गुड़ को गरम कर रहे हो, जैगरी को, गुड़ को गरम कर रहे हो, तब पर्टिकुलर टाइप की स्मेल होती है, दैट इज स्वीट स्मेल. स्ट्रॉन्ग भी होती है और थोड़े टाइम के बाद तो ऐसा लगता है बस भाई बहुत हुआ. तो तीखी ऐसे. स्मेल भी होती है. सर अल्कोहल की स्मेल को क्या कहेंगे? अरे भाई ठीक है, चलो. अरे बहुत टाइम हो गया, चलो. 46. सर एक ही टॉपिक बचा है, 2 पॉइंट निकाल. सर जल्दी करा, दो जगह चलो, अब ये जितना इम्पोर्टेंट था वैसे ही वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेपोनिफिकेशन. क्या है सेपोनिफिकेशन? सो बनाने वाला. हाँ, साबुन. चुप रह. ध्यान से सुनो. The ester gets converted back into alcohol and sodium salt of acid.
जो एस्टर बना हमारा वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल और एसिटिक एसिड में नहीं, बट एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड व्हेन ट्रीटेड विद द अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो उठाना पड़ेगा।